अगर बच्चे आप लोग को फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आपको हुआ होगा तो आप लोग सेकंड वीडियो पर ध्यान दें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे एक कंपाउंड उठाया सोडियम कार्बोनेट। पहले समझिए बच्चा, हमने कोई एक कंपाउंड उठाया सोडियम कार्बोनेट। आपसे हम ये पूछेंगे, बताइए सोडियम कार्बोनेट सूत्र जो निकला Na2CO3 जो निकला ये बना कैसे, या ये हमको बताइए कैसे बना, ये बना कैसे। आखिर इस सूत्र को NaCO3 क्यों नहीं लिखे, आखिर Na2CO3 क्यों लिखे है। तो इसका पोस्टमार्टम बच्चा यहाँ पर किया गया। देखिए क्यों किया गया, कैसे किया, पर समझिए। सोडियम एक एलिमेंट है, अलग कर दिया। कार्बोनेट एक कंपाउंड है, उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब बताइए सोडियम का वैलेंसी आप जानते हो ना कितना होता है, 1 होता है। सोडियम के नीचे हमने 1 लिख दिया। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिया। जब 2 लिखा तो उसके बाद अब बताइए आप लोग जब सोडियम को 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, तो सोडियम को तुमने मान लो कि ये A है और इसको मान लो तुम क्या है कि ये क्या है मेरा B है। तो अब बताइए आपने क्या किया था, आपको वहाँ पर क्या था, आपका वहाँ पर था AX इंटू क्या था BY था, है ना बच्चा। तो अब बताइए A का मतलब सोडियम का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, Y से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। यानी सोडियम का मल्टीप्लाई आप इससे कर रहे हैं। जब सोडियम का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो आपका क्या निकल रहा है, Na2 निकल रहा है। और CO3 को आप 1 से गुना कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, CO3 निकल रहा है ना आपको। तो उसी तरीका से यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सोडियम का गुना 2 से किया तो Na2 निकल गया, और कार्बोनेट का गुना 1 से किया तो CO3 अब 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, 1 ही रहेगा ना। तो CO3 आपका 1 हो गया। यानी कहना ये है कि मान लो ये X है, मान लो ये तुम्हारा Y है। तो अब अगर A को तुम इससे गुना कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपका, बताइए। अगर A को इससे गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपका, तो यहाँ मिलेगा AY। हाँ, तो यहाँ देखिए बच्चे, तो यहाँ पे आपको बच्चे कहा गया है कि यानी सोडियम का गुना 2 से कर रहे हैं, कार्बोनेट का गुना 1 से कर रहे हैं। तो इसे साफ पता चल रहा है कि यानी कहने का अर्थ ये कि हम यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे बच्चा, आपका थ्योरी में हमने लिखा है बच्चा, थ्योरी में लिखा है AX इंटू BY हमने लिखा है ना, AX इंटू BY लिखा है। लेकिन AX इंटू BY में आप यहाँ पे साफ देखें कि AX तो ये बताओ X जो वैलेंसिया था वो किसका था। देखो यानी किसका था, B का। देखो B का गुना X से ना हो रहा बाबू, B का गुना X से हो रहा, B का गुना X से। जब B का गुना X से होता है, X वैलेंसिया किसका है, तो B का है। अब बताइए अब आपने A का गुना किससे करे, Y से, तो ये Y वैलेंसिया किसका है, तो सर A का है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का अर्थ ये कोई भी कंपाउंड बनता है तो अपने वैलेंसी को आदान प्रदान करके बनता है। जैसे कि सोडियम का वैलेंसी 1 था तो क्या इसका सूत्र लिखते हैं हम लोग Na1CO3 लिखते हैं बच्चा। ये गलती सूत्र ना है, ये नहीं, ये गलत है। तो बाबू कहना हमारा यही है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो फार्मूला का आदान प्रदान करता है। हमारा वैलेंसी आपके पास और आपका वैलेंसी मेरे पास, वही काम यहाँ पे हुआ है। Na को 2 से गुना किया, कार्बोनेट का 1 से गुना किया, तो यहाँ पर निकल गया Na2CO3। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 जो वैलेंसी है वो A का है और 2 वैलेंसी किसका है, B का है। मतलब Y वैलेंसी B का है और X वैलेंसी A का है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कहा गया है कि Y इज द वैलेंसी ऑफ A और X इज द वैलेंसी ऑफ B। यहाँ पे कहा गया ये बच्चे, तो उसी के अनुसार से आपको काम यहाँ पे करना है। तो ये बच्चे आप लोग को यहाँ पे हमने पोस्टमार्टम करके समझा दिए कि कौन किसका वैलेंसी है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि A का वैलेंसी यानी A का वैलेंसी X है और B का वैलेंसी आपका क्या है, Y है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर क्रॉस जब किया गया तो यहाँ पे बताया गया है कि A इज़ द वैलेंसी ऑफ Y, यानी Y इज़ द वैलेंसी ऑफ A और आपका B इज़ द वैलेंसी ऑफ X। यानी यहाँ पे आपको कहा गया है बच्चे, यहाँ पे यही कहा गया है कि यानी A का वैलेंसी अब 1 है, लेकिन 1 किसके पास गया, B के पास गया। B का वैलेंसी 2 है, लेकिन 2 किसके पास गया, A के पास गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रियल रूप में A का वैलेंसी 1 ही है और B का वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोग को यहाँ पे हुआ। तो ये पोस्टमार्टम का सिर्फ वीडियो आप लोग का है जो आप लोग हम समझाएं। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी टाइप का अब आइए कुछ क्वेश्चन पर हम आपको समझाते हैं, इससे बेहतर और आप लोग उसमें समझ में आएगा बच्चा।